welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, Pastoralists in the modern world, and today's session will be session number 6. So किस तरीके से जो लाइव्स हैं वो अफेक्ट हुई पैस्टोरलिस्ट की, जो चेंजेस हुए कॉलोनियल रूल के बाद, एक्ट आ गया एंड ऑल्सो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लग गया, तो उसके बाद किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज हुई ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. These measures led to a serious shortage of pastures. So जो सारे measures हुए कि फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं था, एंड उसके बाद भी परमिट चाहिए, एंड परमिट भी मिलता है तो देयर इज़ एन एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम एंड ऑल्सो नंबर ऑफ डेज जो थे वो पूरे एक फिक्स थे कि उससे ज़्यादा वो रह नहीं सकते हैं. और अगर वो पैस्टोरलिस्ट रहते हैं अंदर इनसाइड द फॉरेस्ट, then they have to pay a fine for that, and also when they take their animal inside, then per head animal they have to pay something for that. So इतने सारे जो measures थे वो लगे, तो इसकी वजह से serious shortage जो है वो हुई pastures की, because first of all उनको allowed ही नहीं था. बहुत सारी जो forest थे that were reserve forest, तो वहाँ वो जा ही नहीं सकते थे. And then on top of that उनको they have to pay taxes and they are not making big money. तो ये सारे जो changes थे उसने बहुत ज़्यादा life effect करी जो pastoralists थी उन लोगों की. When grazing lands were taken over and turned into cultivated fields, the available area of pasture land declined. तो एक बहुत बड़ी चीज़ की जो grazing lands थे उनको लेके फिर उनको they were turned into cultivated land. तो उनको टर्न कर दिया गया कि वहाँ पे फिर फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर होगा. सो इफ़ इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया जो ग्रेजिंग लैंड था, तो ऑलरेडी वो जो लैंड है जो ग्रेजिंग के लिए थी पहले वो कम हो गई, एंड जो उसके ऊपर से इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो लगा दिए गए. सो बिकॉज ऑफ दैट जो पैस्चर लैंड था वो एक बहुत ही बड़ा जो उसका पार्ट था वो डिक्लाइन हुआ, बिकॉज ऑफ बीइंग इन वो सारा जो लैंड था वो बहुत सारा उसको चेंज कर दिया गया कल्टिवेटेड फील्ड्स में. Similarly, the reservation of forest meant that shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forest. Similarly, जो रिजर्वेशन है फॉरेस्ट का कि फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया कि रिजर्व्ड है फॉरेस्ट एंड वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, इस टाइप की जो सारे जो एक्ट लगा दिए गए, इनसे जो शेपर्ड्स थे एंड कैटल हर्डर्स थे वो फ्रीली तो जा ही नहीं सकते थे अपने एनिमल्स को लेके कि वो जाके वहाँ पे जाके जो भी उनको कुछ करना है वो कर लें. सो दैट वाज नॉट अलाउड एट ऑल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनको एक पर हेड उनको कुछ ना कुछ वहाँ देना पड़ता था, एंड वो भी नंबर ऑफ आवर्स, वो कितना टाइम वहाँ रहेंगे. तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन दे आर गोइंग टू इफेक्ट एनीबडी, एंड वहाँ पे उस टाइम कॉलोनियल रूल था तो कितने ज़्यादा और रिस्ट्रिक्शन भी थे ऑन द पीपल, तो इट इफेक्टेड देम एट अ ग्रेट डील. As pasture lands disappeared under the plough, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. तो जिस तरीके से वो pasture land थी उसको cultivated field बना दिया गया. So because of that जो existing animal stock था, they had to feed on whatever जो grazing land जो बचा था, they had to feed on that whatever was remaining grazing land. तो because of that already जो कम था, and then ये जो cultivated land है उसको बढ़ा दिया गया, एंड जो पैस्चर लैंड था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल डिसअपियर हो गया. This led to continuous intensive grazing of these pastures. Usually nomadic pastoralists graze their animals in one area and move to another area. Now this is the उनका एक ख़ास चीज़ है कि what they will do कि एक एरिया में they will allow their animal कि वो वहाँ पे feed करें, and then उसके बाद they don't overdo that क्योंकि they know they have to come back in another season. So that is why वो एक एरिया को पहले यूज़ करते हैं and then they move on to another area, and वो काफ़ी दूर दूर तक भी जाते हैं, and then when the season changes then they come back क्योंकि वहाँ पे तब तक ग्रास भी हो जाती है. So that is why ये जो सारा वो जो बैलेंस है वो बना के रखते थे.
एंड नाउ यहाँ पे क्योंकि कम हो गया, जो पैस्चर लैंड है उसको ख़त्म कर दिया गया एंड वहाँ पे फार्मिंग होने लगी. सो बिकॉज ऑफ दैट फिर वट एवर लैंड वॉज अवेलेबल दे वर ग्रेजिंग देयर. तो क्योंकि कुछ और लैंड नहीं अवेलेबल है तो सब एक ही जगह, जब लैंड इज़ अगर उसको 4 पार्ट्स थी एंड नाउ इट हैज़ बिकम जस्ट 1 पार्ट, तो 1 पार्ट में ही ग्रेजिंग whatever they have to do there only, तो वहीं पे कर रहे. एंड दैट इज़ वाई कंटिन्यूस जो इंटेंसिव ग्रेजिंग होगी तो वहाँ पे फिर कुछ नहीं रह जाएगा और वो और ज़्यादा ख़राब कर देंगे. इसीलिए यूजुअली जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं वो वन एरिया से दूसरे एरिया में वो मूव होते रहते थे, जिससे कि वो एक्सप्लॉइट ना कर दें, उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दें उस एरिया को. These pastoral movements allow time for the natural restoration of vegetation growth. तो जिस तरीके से ये pastoral movement होते थे, that they used to keep on moving one area to another area, तो उससे क्या होता था कि natural जो restoration है vegetation का वो हो जाता था. and that's why they used to do that कि उनको जो natural restoration है वो हो जाए. एंड इसी तरीके से उनकी लाइव्स वर सेटअप अराउंड दैट कि दे विल हैव वन एरिया वन सीजन में रहेंगे एंड देन दे विल मूव टू अनदर एरिया, जिससे जो रेस्टोरेशन है वो हो जाए, जो वेजिटेशन ग्रोथ है. When restrictions were imposed on pastoral movements, grazing lands came to be continuously used and the quality of pastures declined. Now, not only there were restrictions on going to the forest inside that, but also there were restrictions on जो pastoralists हैं उनके movement पे भी restrictions था, क्योंकि colonial government they didn't want people to move. उनको लगता था कि ये कुछ ना कुछ क्रिमिनल करेंगे एंड दे डिडंट लाइक. उनको लगता कि जो द पॉपुलेशन विच स्टेज पुट एट वन प्लेस वो पॉपुलेशन ज़्यादा सही है उनको कंट्रोल करने के लिए. सो दैट इज़ वाई जो पैस्टोरलिस्ट थे उनके ऊपर दे हैव पुट सर्टन जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो लगाए कि दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे वो पहले करते थे. सो बिकॉज ऑफ दैट उनको जो ग्रेजिंग थी वो एक ही जगह करनी पड़ रही थी एंड इसकी वजह से जो क्वालिटी था पैस्चर का वो डिक्लाइन होने लगा. एंड कंटिन्यूस क्योंकि वहीं पे ग्रेजिंग हो रही है तो उसका जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ वर डिक्लाइनिंग. This in turn created a further shortage of forage for animals and the deterioration of animal stock. तो इस सारी वजह से जो शॉर्टेज है एनिमल फूड का वो हुआ एंड ऑल्सो इट विल डिटेरिएट एनिमल स्टॉक जो है उसको भी डिटेरिएट करेगा बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी. एंड ऑल्सो दे वर नाउ यूज टू ऑल दिस मूविंग बिकॉज दिस इज़ हाउ दे यूज टू लिव कि एक सीजन में एक जगह रहेंगे देन दे यूज टू मूव टू अनदर प्लेस. बट ऑल दिस वॉज नॉट अलाउड. दे कैन नॉट गो टू फॉरेस्ट, दे कैन नॉट इवन मूव देयर होम एंड ऑल्सो देर इज़ अ टाइम लिमिट कि कितना वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं. एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट जो ग्रेजिंग लैंड है उसको भी कम कर दिया गया था. सो देयर वर प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द साइड्स कमिंग फॉर द pastoralists. Underfed cattle died in large number during scarcity and famine. So जो underfed cattle थी then eventually they will die. जो scarcities होंगी जब खाना available नहीं होगा, famines होंगी तो they will die because they are already underfed. And what all the problems that we just discussed कि इतनी सारी चीज़ें सारा सब कुछ colonial government was controlling and because of that they had nowhere to go. They cannot move in where they are grazing वो भी कम हो गया है. So that is why जो scarcity जब भी food की थी and famines, so underfed cattle थे वो they died in large number and this is what that was the outcome of all these things जो changes हुए colonial rule में. So this is all that we have discussed in this session about किस तरीके से ये जो सारे changes हुए colonial rule में. So how did they affect the life of pastoralists? So that's all we have discussed in this session. Thank you.